हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सारा देश की संपत्ति को बेच दी। प्रधानमंत्री जी 5.96 लाख करोड़ में सारी संपत्तियां किसने खड़ा किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वही मनमोहन सिंह जिसको आज की जनरेशन उसे गालियां देती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12,270 करोड़ रुपया। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ट्रक ड्राइवरों के ऊपर ये काला कानून लगाया गया है इसके बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 17 सितंबर 2020 को किसानों के ऊपर 3 काला कानून लगाया गया था, जिस काला कानून की वजह से 751 किसान आत्महत्या कर लिए थे। इसके बाद जब किसान आंदोलन करने लगे तो इस कानून को दोस्तों 19 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ इस प्रकार से बोलते हुए इस कानून को वापस लिए। मेरे भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे देशवासियों, हमने तो किसानों की भलाई के लिए, किसानों के फायदा के लिए 3 कानून लगाया था, लेकिन इस कानून को हमारे किसान भाइयों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज मैं ये तीनों कानून को वापस लेता हूं और कुछ इस प्रकार से 19 नवंबर 2021 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस कानून को वापस लिए। वो क्यों लिए थे आप लोगों को पता होगा। वो इसलिए लिए थे कि यूपी का चुनाव हो रहा था, अन्य उत्तर प्रदेश पर चुनाव हो रहा था। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस कानून को वापस नहीं लेते तो हमारे किसान भाइयों वोट नहीं मारते, और जब किसान वोट नहीं मारेंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे। अब आया है 2024 का चुनाव आने वाला है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ तो उपाय लगाएंगे, और वो उपाय लगाए ट्रक ड्राइवरों के ऊपर एक काला कानून लगा दिया गया है। वो कानून ये है दोस्तों, अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है रोड पर और उससे एक्सीडेंट हो जाता है, अगर एक्सीडेंट होता है और वो ट्रक ड्राइवर वहां पर रुक करके उस व्यक्ति की मदद नहीं करता है तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या ट्रक ड्राइवर के पास 7 लाख रुपया होगा? अगर उनके पास नगद 7 लाख रुपया रहेगा तो वो गाड़ी चलाने के लिए क्यों गया होगा? एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कानून कुछ हद तक सही है, पूरा सही नहीं है लेकिन कुछ हद तक सही है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रक ड्राइवर होते हैं जो दारू वगैरह पी करके गाड़ियां चलाते हैं, और किसी से दुश्मनी भी बहुत सारे लोगों को होता है, इसीलिए वो ट्रक चलाते हैं और वो बीच पर रोड पर देखते हैं और उसे कुचल देते हैं, यानी दुश्मनी निकालने के लिए कुचलते हैं। इस प्रकार से वो बदला लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सख्त कानून नहीं होने की वजह से पहले इस प्रकार से लोगों को कुचल दिया जाता था, कुचल देता था ड्राइवर उसका दुश्मन, और फिर 2 साल की सजा काट करके वो बाहर निकल जाता था, या फिर उसको सजा भी नहीं होता था, वो घूस वैस दे करके निकल जाता था। तो उसके ऊपर ये कानून लाया गया तो अच्छी बात है, लेकिन जो 7 लाख रुपया का प्रावधान किया गया है कि एक ड्राइवर 7 लाख रुपया देगा, तो 7 लाख रुपया कहां से देगा? अगर हम एक हिसाब से देखें तो ये कानून कुछ हद तक सही है, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर विरोध कर रहे हैं कि अगर हम वहां पर गाड़ी रोक करके अगर हम उस व्यक्ति की मदद करेंगे, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करेंगे, तो वहां के जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो हमें मार देंगे, मार के हमको मतलब वहां पर मार पिटाई होगा, हमारी मतलब हालत ख़राब कर दिया जाएगा, मुझे भी वहां पर मार दिया जाएगा। लेकिन आप सब ड्राइवर भाइयों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ पर रुकेंगे और आपको कोई भी व्यक्ति आप पर हाथ उठाता है, आपको मारने की कोशिश करता है, तो आप मोम ब्लीचिंग का ये केस कर सकते हैं। इसका भी प्रावधान किया गया है कोर्ट की तरफ से, मोम ब्लीचिंग का केस करेंगे आप तो उस व्यक्ति जो व्यक्ति आपको मारा है, आपको मारने की कोशिश की है, उस व्यक्ति को फांसी का सजा होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक तो 10 साल की सजा तक तो ठीक था, लेकिन ये 7 लाख रुपया का प्रावधान किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन बहुत सारे ट्रक ड्राइवर इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, तो टेंशन आप लोग मत लीजिए। 2024 का चुनाव आ रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस कानून को भी वापस ले लेंगे। आप लोग बस इसी प्रकार से आंदोलन करते रहिए, इस कानून को भी वापस ले लेंगे, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अंबानी और अडानी का मदद करने वाले प्रधानमंत्री है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सारा देश की संपत्ति को बेच दिए। क्या क्या बेचे आप लोगों को पता है? नहीं पता है? मैं आपको बताता हूँ। इतने सारे चीज बेचा है, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं
कुछ चीज़ें लिख करके रखा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 5.96 लाख करोड़ में बेचे हैं। क्या क्या बेचे हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला 25 हवाई अड्डा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 25 हवाई अड्डा को बेच दिए। उसके बाद दूसरा 26,700 किलोमीटर का राजमार्ग यानी 26,700 किलोमीटर का रोड को ही बेच दिए। इसके बाद तीसरा 6 गीगावाट क्षमता के पन बिजली और सौर बिजली संयंत्र को बेच दिए। उसके बाद चौथा कोयला खदान की 160 परियोजना यानी कोयला खदान का जो 160 परियोजना था उसको बेच दिया। पांचवा 8154 किलोमीटर प्राकृतिक गैस का जो पाइपलाइन था उसको बेच दिया। छठा 2.86 लाख किलोमीटर टेलीकॉम फाइबर इसको बेच दिया। उसके बाद सातवां 14,917 टेलीकॉम टावर को बेच दिया प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। 8वां 210 लाख मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम बेच दिए। 400 रेलवे स्टेशन बेच दिए और कई भी सरकारी संपत्तियां बेची है जिसकी अगर हम व्याख्या करने लगे तो कम से कम आधा से 1 घंटा लगेगा। और ये सारी संपत्तियां किसने खड़ा किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वही मनमोहन सिंह जिसको आज की जनरेशन उसे गालियां देती है। और ये सारी संपत्तियां किसने खरीदा आपको मालूम है? वही अडानी अंबानी, ये सारे मिलकर के खरीदे। अडानी के पास ये सारी संपत्तियां खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला पता है? आपके पास पैसा नहीं है, अरे आप कर्जा लीजिए, हमारे यहाँ से कर्जा ले लीजिए। और कर्जा कितना लिया था? 12,270 करोड़ रुपया कर्जा लिया था हमारे अडानी साहब। अडानी साहब उतना कर्जा लिया, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही दिमाग दिया कर्जा ले ले, मैं आपका कर्जा माफ कर दूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12,270 करोड़ रुपया अडानी जी का माफ कर दिया। आज तक किसानों का कितना कर्जा माफ किए मोदी जी? आप मुझे बताइए। आज तक कितने मजदूर जो लोन लिए हैं उसका कर्जा माफ किए? ये आकर के सोशल मीडिया पर बताइए। आज हम जैसे गरीबों के पैसा से, हम जैसे किसान लोगों के पैसे से ही आप ये सारी कर्जा माफ कर रहे हैं। आप बड़े बड़े अंबानी और अडानी के लिए काम करते हैं, लेकिन हम जैसे किसानों के लिए नया काला कानून लाते हैं। तो हम जैसे ट्रक ड्राइवर आप तो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। पूरे भारत पर 25% युवा अभी बेरोजगार है, लेकिन आप उसे रोजगार दे नहीं पा रहे। तो वो युवा जाकर के ट्रक चलाने के लिए सीखता है, ड्राइवर बनता है, उसके ऊपर भी आप कानून लगा देते हैं। बताइए इस देश के लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाकर के अपनी पेट को चलाएंगे? आप बता दीजिए, हम सब वहीं पर चले जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास जरूर भेज दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।